ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ये सूर्य देव का तंत्रोक्त मंत्र है। जो लोग प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का एक माला रविवार के दिन विशेष करके जप करते हैं, उनके जीवन में आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं होती है। उनका उत्साह हर समय बना रहता है और ऐसे लोग कभी डिप्रेशन अर्थात अवसाद कुंठा के मरीज नहीं होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका जन्म बोलेगा आपके कल, आज और कल के राज। आपका जन्म समय बताएगा आपका व्यवहार। आपका जन्म समय बताएगा आपकी किस्मत का हाल। देखिए काल चक्र। जी हाँ, अब आपके जन्म का दिन, आपके जन्म का समय और साथ ही आपके जन्म का हर पहर खोलेगा आपके भविष्य के राज। क्योंकि आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि सुबह, दोपहर, शाम और रात को पैदा हुए लोगों का स्वभाव कैसा होता है और उनका भविष्य कैसा होता है। साथ ही साथ आपकी राशि अनुसार पंडित जी आपको बताएंगे कि कौन सा इत्र आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको काम में सफलता मिल सके। तमाम खास बातें आज हम पंडित से जानेंगे काल चक्र में। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि 012046022503 और 46022504। चलिए अपनी आज की इस रोचक चर्चा को शुरू करते हुए पंडित से जानते हैं कि जिन लोगों का जन्म सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच हुआ है उनका स्वभाव कैसा होता है और उनका आने वाला कल यानी कि भविष्य कैसा होने वाला है। आइए ये भी जानते हैं। पंडित जी, जन्म हुआ है सुबह 4 से 6 के बीच। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज का विषय हमने जो समय पर लिया है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में आप पैदा हुए हैं तो आपका स्वभाव क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा, आपका भाग्य क्या होगा, इसका हमारा क्या है ज्योतिषीय आधार। इसके विषय में हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई आदमी भोर में पैदा होता है, प्रातःकाल पैदा होता है तो लग्न में सूर्य होता है, तो लग्न में सूर्य का क्या प्रभाव होता है जातक के ऊपर, हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर किसी का जन्म होता है तो सूर्य 12वें भाव में होता है, तब क्या प्रभाव पड़ता है जातक के ऊपर। इसी तरह से सूर्य का 11वें, 10वें, 9वें, 8वें, 7वें, 6वें या 5वें, 4थे, तीसरे, दूसरे भाव में होने पर अलग अलग एक जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आज इसी कार्यक्रम को हम लेकर के आपके बीच हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने समय को ध्यान दें कि आप कितने बजे पैदा हुए हैं और उस समय के आधार पर अगर आप अपने जीवन का मिलान करेंगे तो निसंदेह यह जो फलादेश है 100% आपको आपके जीवन में खरा उतरता हुआ दिखाई देगा और इसके आधार पर कुछ उपाय करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, जिन लोगों का जन्म रात्रि में 4 बजे से 6 बजे प्रातः के बीच में हुआ है उनका सूर्य ग्रह लग्न में होता है और अच्छी सेहत और आत्मविश्वास देता है। ऐसे लोग जो कुछ भी अपने जीवन में ठान लेते हैं या सोच लेते हैं वह करके ही दम लेते हैं। सुबह 4 से 6 बजे के बीच जन्मे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिन लोगों का जन्म, अब बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का जन्म सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच हुआ है उनका सूर्य 12वें भाव में होता है। ये जिंदगी में रहस्यपूर्ण बदलाव लाता है। ऐसे लोग प्रायः दाहिनी आंख में परेशानी के शिकार होते हैं। ऐसे लोगों की दिनचर्या काफी सख्त होनी चाहिए और दिमाग शांत रहता है। आमदनी के मुकाबले खर्च भी ज्यादा होता है और कभी कभी जीवन के मध्यायु में 44 से 50 साल की उम्र में शासन द्वारा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ऐसे शासन के एजेंसियों के द्वारा तकलीफ भी मिलती है। तो यदि आपका जन्म 6 से 8 बजे के बीच हुआ है तो आपको चाहिए कि आप सूर्य का ओम तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका आप जप अवश्य किया करें। तो यदि आपका जन्म सुबह 4 बजे से 6 के बीच और 6 बजे से 8 के बीच हुआ है, पंडित जी ने आपको बता दिया है कि कैसा आपका स्वभाव हो सकता है और कैसा आपका भविष्य हो सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच हुआ है। उनका भविष्य कैसा रहने वाला है, उनका स्वभाव कैसा होने वाला है, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर रहे हैं दैनिक राशि फल में हमारी पहली राशि का, जो कि है मेष राशि। जानते हैं रीस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि आपको अपनी राशि अनुसार कौन से इत्र का इस्तेमाल करना है यदि आप चाहते हैं कि आपको हर कार्य में सफलता मिले।
पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का पराक्रम और आत्मविश्वास दोनों ही प्रशंसनीय होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आपकी रुचि होगी और व्यवसाय में आपको आज लाभ ही लाभ दिखाई देगा। माँ का सुख, सानिध्य और सहयोग प्राप्त होगा। आज अपने दिन को सफल बनाने के लिए आपको चाहिए कि मोंगरे का इत्र आज आप इस्तेमाल करें, इससे पूरे दिन आपको प्रसन्नता मिलेगी और जिस भी कार्य में आज आप हाथ लगाएंगे वहां आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और आपको किस इत्र का इस्तेमाल करना है कार्य में सफलता पाने के लिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज अगर कोई यात्रा आप करते हैं और यह आपके व्यवसाय से संबंधित है तो निश्चित रूप से यह यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। हर काम में आपको सफलता मिले, इसके लिए आज आपको चाहिए कि चमेली के इत्र का आप प्रयोग करें। निसंदेह आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मध्य प्रदेश सागर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अनूप जी, स्वागत है आपका। अनूप जी अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी सर, मैं 25 साल का हूँ पंडित जी। जी जी, और मुझे जानना मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मेरी आने वाली संतान का भविष्य कैसा रहेगा। अनूप जी, मंगल और शनि का तृतीय एकादश इत्तिसाल इस बात का संकेत कर रहा है कि आपकी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। सरकारी नौकरी लगने में 2 से 2.5 वर्षों का विलंब है। आपकी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी, आपको प्रयास करना चाहिए। आपका आने वाला भविष्य बहुत सुंदर है और आपके बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि आपका जन्म सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में हुआ है तो ऐसे में आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए और साथ ही साथ आपका भविष्य कैसा होने वाला है, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, सुबह 8 से 10 के बीच। सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो इसका मतलब कि कुंडली में आपके 11वें घर में आमदनी के स्थान में सूर्य की स्थिति है। ऐसा सूर्य आपको सामाजिक बनाता है और ऐसे लोगों के मित्र बहुत होते हैं, खर्चीले होते हैं। जिन लोगों का जन्म अब बताना चाहूंगा कि सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच हुआ है, जिनका सूर्य कुंडली के 11वें भाव में बैठा हुआ है, उन लोगों को बड़े भाई का सुख बहुत मुश्किल से मिल पाता है और ऐसे लोग ईमानदारी की ही कमाई करते हैं। लेकिन जिन लोगों का जन्म 10 बजे से 12 बजे के बीच हुआ है, उनका सूर्य 10वें घर में अर्थात केंद्र के 10वें घर में विराजमान होता है और व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है। इस समय के बीच जन्मे हुए लोग जो होते हैं वो जिस काम को भी हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। हर क्षेत्र में इनका प्रदर्शन सराहनीय होता है। अपनी शक्ति और बल का गलत इस्तेमाल आपको परेशानी में डाल सकता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ ये भी जानते हैं यदि आप चाहते हैं हर कार्य में सफलता पाना तो आपको कौन से इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी में उन्नति का योग बन रहा है और रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे हो जाएंगे। आप प्रतियोगी परीक्षा में बहुत अच्छा कर पाएंगे। लेवेंडर का इत्र आपको लगाने से सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ आपको किस इत्र का इस्तेमाल करना है यदि आप चाहते हैं हर कार्य में सफलता पाना, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। कहीं से आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है और यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग ले रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको गुलाब का इत्र सेवन करना चाहिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आप दोपहर में जन्मे हैं तो ऐसे में आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए और साथ ही साथ भविष्य आपका क्या कहता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, दोपहर में जन्मे जातकों के लिए बताइए। देखिए, जिन लोगों का जन्म दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच हुआ है, उन लोगों का सूर्य कुंडली के 9वें घर में होकर के यात्रा से भरी जिंदगी, परोपकारी स्वभाव, धार्मिक सोच और राजा की तरह जीवन
तेज दिमाग और प्रसिद्ध होने का संकेत करता है। लेकिन ऐसे लोगों का भातृभाव, भाई बहनों का सुख कमजोर होता है। कुंडली में 9वां घर अच्छे भविष्य के बारे में बताता है। जिन लोगों का जन्म ऐसे समय में हुआ है, उन्हें चाहिए कि आप स्फटिक की माला अपने गले में धारण करें और सूर्य के लिए गायत्री मंत्र का जप करें। इससे आपका सदैव कल्याण होगा। पंडित जी और बताइए, जिन लोगों का जन्म 2 से 4 के बीच हुआ है, जिन लोगों का जन्म 2 बजे से 4 बजे के बीच हुआ है, उनकी कुंडली में सूर्य 8वें स्थान में होता है, मृत्यु स्थान में होता है और धन भाव पर इसकी दृष्टि जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के पास बैंक या पैसों से जुड़े हुए काम में शामिल होने का संकेत मिलता है। इस समय के बीच जन्मे लोगों को किसी दुर्घटना या कानूनी मामलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को पिता का सुख बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है और खास करके अगर द्वितीय भाव में शनि की स्थिति हो और सूर्य की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो ऐसा जातक जिंदगी में धन संचय में भी कामयाब नहीं हो पाता है। सतना मध्य प्रदेश से एक दर्शक जुड़ गई हैं। ऋचा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मैं सतना से बोल रहा हूँ, ऋषि कुमार शुक्ला। मेरी बच्ची ने फोन किया था। जी जी। मैं अपनी बच्ची के बारे में जानना चाहता हूँ कि उसकी जन्म तारीख है 31 मार्च 1987 और रात 12:19 पे हुई है और रीवा उसका बर्थ प्लेस है। मैं उसकी शादी के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो कब होगी और कहाँ किस तरफ होगी और उसका जीवन कैसा रहेगा, और मेरे बच्चे के बारे में भी जानना चाहता हूँ। देखिए ऋषि जी, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है और आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने बेटी के विवाह के संदर्भ में जो प्रश्न किया है, तो सूर्य शनि दोनों की तुला राशि में योग युति बन रही है। इस वर्ष यदि आप प्रयास करेंगे तो मार्च अप्रैल तक आपके बेटी का विवाह तय हो जाएगा और वैवाहिक जीवन निस्संदेह अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आनंदपुर से मेघा जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। मेघा जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। यदि आपका भी कोई प्रश्न है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। आज का विषय बेहद दिलचस्प है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जन्म कब हुआ है, किस पहर में हुआ है। बेहद खास टॉपिक इसलिए है क्योंकि पंडित जी हमें ये बता रहे हैं, यदि हमारा जन्म सुबह, दोपहर, शाम या फिर रात में हुआ है तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए और भविष्य कैसा होना चाहिए। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गई है, ममता जी। स्वागत है आपका। ममता जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। देखिए, मेरी उम्र है 50, है ना, और मेरा बेटे के बारे में मुझे पूछना है। जी, उनकी उम्र बताकर सवाल बोलिए। हाँ जी, मेरी उम्र है 50 ईयर्स। बेटे की उम्र बताइए, सवाल करिए। बेटे की है 30 है जी। 10 मार्च 84 का जन्म है उसका। जी, क्या जानना चाहती हैं? मैं उसकी ये चाहती हूँ, उसकी शादी कब तक हो पाएगी और जो है मतलब उसका कैरियर कैसा क्या रहेगा, मुझे ये बता दीजिए प्लीज। मैं बहुत दुखी हूँ इसकी। ममता जी, अभी भी इनके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। बुध बृहस्पति का पंचम नवम इत्तेसाल इस बात का संकेत कर रहा है कि विवाह तो होना चाहिए, लेकिन मंगल का मड़ऊ योग कहीं न कहीं से इस विवाह को व्यवधित कर रहा है। आपको चाहिए कि तांबे के लोटे में मसूर भर करके 4 मंगलवार इनसे दान करवाइए, तब इनके विवाह का योग बनेगा और 2014 के अंत तक इनके विवाह का योग बन जाएगा। अहमदनगर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, मयूर जी। स्वागत है आपका। मयूर जी, अपनी उम्र बताइए और फिर सवाल करिए। हेलो जी, मयूर जी। मयूर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? यस, मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहता हूँ। उनका जन्म 4/4/1978 में। हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं मयूर? मयूर, यदि आप टीवी सुनते रहेंगे तो आप हमारी बात नहीं सुन पाएंगे। आप क्या जानना चाहते हैं अपने पापा के बारे में? चलिए, खैर कोई बात नहीं। आप सभी से गुजारिश, आज पंडित जी कालचक्र में आप सभी को बता रहे हैं अलग अलग पहर, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम और रात को जो लोग पैदा होते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है, उनका आने वाला कल कैसा होने वाला है। तमाम खास बातें पंडित जी से आज हम जान रहे हैं। चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली राशि का। अगली राशि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में सफलता मिले तो उसके लिए आपको कौन से इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और परिणाम स्वरूप आपका
मन भी प्रसन्न रहेगा। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रुके हुए सरकारी कामकाज आपके सहजता से बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे। दोस्तों और भाइयों का भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि यदि आप काम में सफल होना चाहते हैं तो केसर का इत्र लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कन्या राशि की ओर जानते हैं कि वर्गोज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ कार्य में सफलता पाने के लिए किस इत्र का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा। खर्चों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आपके आय और व्यय, आमदनी और खर्चे का संतुलन बना रहे। तो आज सावधान होकर के खर्च करें। भाइयों और मित्रों का सहयोग तो आपको प्राप्त ही होगा, और यदि कहीं आपका धन बहुत दिनों से रुका हुआ है और उसके लिए आज आप प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज का दिन सफल बनाना है अगर आपको, तो बादाम का इत्र या बादाम का तेल आज आप जरूर इस्तेमाल करें। जय मां विंध्यवासिनी। फरीदाबाद से एक दर्शक जुड़ गई है। पूजा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी, मेरी उम्र 26 वर्ष है जी, और मेरा सवाल ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1986। जी क्या जानना चाहते हैं? मुझे अपनी मैरिज और अपने करियर के बारे में पूछना है। देखो बेटा, अभी आपके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी भी आपके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। आपके विवाह में शीघ्रता हो, इसके लिए आपको चाहिए कि एक कांसे की थाली में रोली से त्रिभुज बना करके उसमें अंग लिख करके मंगल समझ करके उसकी आपको पूजा करनी चाहिए। पुष्प, धूप, दीप, गंध, अक्षत सब चीजें चढ़ा करके और ओम अंग अंगारकाय नमः का 10 माला जप करना चाहिए। ऐसा 7 मंगलवार यदि आप करेंगी तो आपके विवाह का योग निसंदेह जल्दी बनेगा। दिल्ली से हरिकृष्ण शर्मा जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। क्षमता जुड़ गई है इस वक्त हमारे साथ। क्षमता जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए। क्षमता जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। आप सभी से गुजारिश है, हम जब भी आपसे कोई प्रश्न करते हैं आप प्लीज उसका उत्तर देते वक्त या तो टीवी से दूर होकर बैठिए या फिर उसकी वॉल्यूम कम करके रखिए। हम आपको बता दें, यदि आपका भी कोई सवाल है, यदि आप भी कार्यक्रम के दौरान पंडित जी से बात करना चाहते हैं, यदि आपकी भी कोई समस्या है जिसके समाधान पाने के लिए आप बेचैन हो रहे हैं, तो तुरंत फोन करें इन नंबरों पर, जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। एक दर्शक जुड़ गए हैं। जसवंत जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जसवंत जी, जसवंत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मैडम, उम्र मेरी 42 साल है। जी, सवाल बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? सर, नौकरी के बारे में पूछना है। नौकरी जी चलेगी कि नहीं चलेगी? जसवंत जी, आपने जो प्रश्न किया है, आपके 10वें भाव का स्वामी शुक्र इस समय वैभव में बैठा हुआ है। आपके नौकरी पे खतरे की घंटी बजने वाली है, इसलिए आप अपने नौकरी को ठीक रखने के लिए शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में कपूर दान करें। इससे आपके नौकरी के बचाव में काफी सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज काल चक्र में पंडित जी बता रहे हैं कि आपका जन्म समय कैसे आपके कल, आज और कल के बारे में बता सकता है। जिन लोगों का जन्म शाम 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में हुआ है, वही आप लोगों का स्वभाव कैसा होना चाहिए और आपका आने वाला कल क्या कुछ बताता है आपके बारे में, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए, शाम के 4 से रात के 8 के बीच। देखिए, जिन लोगों का जन्म समय सायंकाल 4 बजे से 6 बजे के बीच में हुआ है, उनकी कुंडली में सूर्य निश्चित रूप से 7वें भाव में रहता है, पत्नी स्थान में रहता है। सूर्य अगर ऐसे जगह पर 5 लिखा हो, 1 लिखा हो अगर है तो ठीक है, और बाकी दूसरा कोई नंबर अगर लिखा हो वहां पे, तो ये शादी के लिए बहुत कठिन परिस्थिति खड़ी करने वाला है और दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलेगा। पत्नी हर समय बीमार रहेगी। दाम्पत्य जीवन ठीक रहे, अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं और कानूनी मामलों से बच करके रहें। इसके लिए आपको चाहिए कि बेल की जड़, जो बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, उस बेल की जड़ को पिंक कलर कपड़े में रविवार को बांध करके अपने दाहिनी बांह पर अगर धारण करें तो ये 7वें घर का जो सूर्य है, इसका दुष्प्रभाव समाप्त होगा। हाँ, दूसरी बात बताना चाहूंगा, यदि आपका जन्म सायंकाल 6 बजे से 8 बजे के बीच में हुआ है
तो आपकी कुंडली में सूर्य निसंदेह 6वें भाव में होगा। 6ठे भाव का सूर्य शत्रुहंता योग बनाता है, रोग समाप्त करता है और ऐसे लोग समाज की सेवा करते हैं और ऐसे लोगों के जीवन में जल्दी रोग नहीं बढ़ता है। ऐसे लोग दुश्मनों पर अपनी पताका लहराते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादा सतर्क और मेहनती होते हैं और इन्हें जीवन में हर प्रकार से कामयाबी मिलती है, कामयाब रहते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए, यदि आपका सूर्य तुला राशि का नहीं है, नीच का नहीं है, तो आपको अच्छा ही फल देगा। आपको चाहिए कि सूर्य की यदि ऐसी स्थिति है तो आप अपने पिता के आदेश का 100% पालन करें। 100% यदि पिता की कोई आज्ञा है तो उसे ही आप माने और पिता का सम्मान करें। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होता रहेगा। यदि आपका जन्म रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच में हुआ है तो ऐसे में आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, भविष्य क्या कहता है आपके बारे में, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं अगली राशि का। अगली राशि है तुला राशि। जानते हैं लिब्रन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको कौन से इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसका परिणाम ये होगा कि आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। माँ का सुख और सहयोग तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन आज भूमि, भवन और वाहन से संबंधित यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा इसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और आज आपके संतान की उन्नति होगी, ऐसा शुभ समाचार आपको मिलेगा। हर काम में आपको सफलता मिले, इसके लिए आपको चमेली के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सफलता पाने के लिए, जीवन में हर कार्य में सफलता मिले, उसके लिए किस इत्र का आपको इस्तेमाल करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। वृश्चिक राशि के जातकों का आज स्वास्थ्य निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने का एक सही संयोग बना हुआ है। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। आज आपका आत्मविश्वास और पराक्रम ये दोनों प्रशंसनीय होंगे। दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है और निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए बहुत लाभकारी है। आज आपको चाहिए कि कोई एक इत्र जो रोजमर्रा का इत्र है उसे आप लगाइए, इससे आपका भाग्योदय होगा। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ हर कार्य में सफलता पाने के लिए कौन से इत्र का करना है आपको इस्तेमाल, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज जो धनु राशि के जातक हैं इनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आय व्यय के संतुलन पर तो थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए। आज समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और यदि कहीं आपका धन रुका हुआ है तो वो पेमेंट पार्ट वाइज ही होगा, लेकिन आपको आना शुरू हो जाएगा। आज अपने दिन को सफल बनाने के लिए आपको चाहिए कि चंदन का इत्र आप प्रयोग करें, इससे आपका भाग्योदय होगा और मन मस्तिष्क आपका प्रसन्न रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जरा ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपका जन्म रात के 8 बजे से रात के 12 बजे के बीच में हुआ है तो ऐसे में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए और क्या कुछ कहता है आपका भविष्य, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का जन्म रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच हुआ है उनकी कुंडली में सूर्य संतान के स्थान में अर्थात पंचम भाव में विराजमान होता है। सूर्य अगर यहाँ अच्छी राशि में है तब तो सुख फल देता है, संतान का भी सुख फल देता है, विद्या का भी सुख फल देता है और आय स्रोत का भी अच्छा फल देता है। लेकिन सूर्य अगर कहीं राहु के द्वारा, शनि के द्वारा पाप पीड़ित होकर के वहां बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से संतान से जुड़ी हुई और शिक्षा से संबंधित जो है परेशानियां भी होती हैं। तो सूर्य आपको सकारात्मक सोच का बना देता है और आप इच्छा शक्ति के धनी हो जाते हैं। ऐसे लोगों की रुचि कारोबार में ज्यादा होती है। किसी तरह का दिखावा आपको नहीं करना चाहिए। अब बताना चाहूंगा आपको, यदि आपका जन्म रात 10 बजे से मध्य रात्रि अर्थात 12 बजे के बीच हुआ है तो आपका सूर्य निसंदेह सुख के स्थान में अर्थात चौथे भाव में होगा। ये सुख और संपत्ति देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। 10वें भाव पर इसकी पूर्ण दृष्टि शासन प्रशासन में आपकी हानक बनाता है। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी के काम से निसंदेह फायदा होता है। ऐसे लोगों के माता पिता उनके जीवन में
अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे जातक का पिता निसंदेह प्रतापी होता है और उसके यश कीर्ति का डंका दूर दूर तक बजता है। तो यदि कुंडली में ऐसी स्थिति आपके है और पापक ग्रहों से आपका सूर्य पीड़ित नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप गायत्री मंत्र का नित्य जप किया करें और सूर्य को अर्घ्य भी दिया करें। इससे आपका जीवन अच्छा रहेगा। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है दिल्ली के रहने वाले मनीष अग्रवाल। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? मनीष अग्रवाल का जन्म 23 जून 1989 को 6:20 पर सायंकाल मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मनीष जी, आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है। लग्न का स्वामी मंगल शुक्र और चंद्रमा के साथ 7वें घर में आपके पत्नी के स्थान पर बैठे हुए हैं। शुक्र की, चंद्रमा की और मंगल की पूरी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, अर्थात आपको थोड़ा सा रक्त से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको शुगर हो सकता है आपको, लेकिन इन बीमारियों का अभी समय नहीं आया है, इसलिए आपको इन बीमारियों से बच करके रहना चाहिए। आप आकर्षक होंगे, सुंदर होंगे और निश्चित रूप से अच्छी प्रतिभा के आप धनी होंगे। हाँ, आपका गुरु उच्च का होकर के बुध के साथ आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। यह संकेत देता है कि किसी विषय को व्याख्या करने में आपको महारत हासिल होगी और निश्चित रूप से आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। कभी किसी प्रकार का क्रूर कार्य आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके जीविका भाव में राहु शनि की स्थिति इस बात का संकेत करती है और उसका मालिक सूर्य मृत्यु भाव में बैठा हुआ है कि आपको अपने नौकरी को लेकर के बहुत स्ट्रेस रहती है। आपके विदेश जाने का योग शीघ्र ही बनने वाला है। 30 जनवरी 2014 के पहले आप प्रयास करिए, आपकी विदेश यात्रा हो जाएगी। आपको मोती, मूंगा और पुखराज ये 3 रत्न धारण करना चाहिए। 10 रत्ती का मोती, 10 रत्ती का मूंगा और कम से कम 7 रत्ती का पुखराज आपको धारण करना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय निश्चित रूप से होगा। काल चक्र में आज पंडित जी बता रहे हैं अलग अलग पहर यानी कि सुबह, दोपहर, शाम और रात को जो लोग पैदा होते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है और उनका आने वाला कल क्या कुछ कहता है। चलिए पंडित से जानते हैं जिन लोगों का जन्म रात के 12 बजे हुआ है और रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच पे हुआ है, ऐसे लोगों का व्यवहार कैसा होता है और इनका भविष्य इनके बारे में क्या कुछ कहता है। पंडित जी बताइए। जिन लोगों का जन्म मध्य रात्रि में 12 बजे से 2 बजे के बीच में हुआ होता है, उनकी कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में होता है। उनकी बौद्धिक क्षमता, यात्रा करने की इच्छा और उच्च स्तर के रोमांच को ये संकेत करता है सूर्य। ऐसे लोगों का सामाजिक जीवन बहुत अच्छा होता है और आपको बताएं, ऐसे लोग अपने पिता की सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे उठा लेते हैं, पिता का नाम बढ़ाते हैं, खानदान का नाम रोशन करते हैं। तृतीय भाव का सूर्य बड़ा ही अच्छा माना गया है, लेकिन तृतीय भाव का सूर्य ज्येष्ठ भाई के लिए हानिकारक है। जिनके बड़े भाई हैं और कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो उनके बड़े भाई को पापक ग्रहों की दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त होता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि तीसरे भाव का यदि सूर्य हो तो जातक निसंदेह प्रतापी होता है और अपने कुल का नाम बढ़ाने वाला होता है। लेकिन अगर आपका जन्म रात के 2 बजे से और भोर के 4 बजे तक हुआ है तो आपकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में होगा। सूर्य दूसरे भाव में जो तो जातक धनवान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यदि शनि आपके कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ हो और सूर्य दूसरे भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा आदमी भिक्षुक और निर्धन भी होता है। तो इसलिए इन सब दुर्योगों को मिटाने के लिए आपको चाहिए कि आप सूर्य से संबंधित वस्तुएं जैसे तांबा, गुड़, गेहूं, ये सारी चीजें आपको दान भी करते रहना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव जीवन से समाप्त होता है और जीवन में एक शुभ समय की शुरुआत होती है। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं मकर राशि की, जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं सफलता पाना तो ऐसे में आपको किस चित्र का इस्तेमाल करना होगा ये भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज जो मकर राशि के जातक हैं इनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आज यदि आप कोई यात्रा कर रहे हैं वो भी आपके लिए लाभकारी होगी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। अन्य आय स्रोतों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। नया घर और प्रॉपर्टी यदि आप खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए शुभ समय है।
आपको चाहिए कि आज कस्तूरी का इत्र आप प्रयोग करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सफलता पाने के लिए किसी भी कार्य में और जीवन में आपको किस इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। रुके हुए सरकारी कामकाज भी आप चुटकी बजाकर पूरे कर लेंगे, कोई व्यवधान नहीं होगा। आज आपके बच्चों की तरक्की हो सकती है, उन्नति हो सकती है। ऑफिस में आपके कामकाज की तारीफ होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि आप कस्तूरी का ही इत्र लगाएं या कस्तूरी अपने पास रखें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर जो कि मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ किसी भी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए कौन से इत्र का आपको करना है इस्तेमाल, आइए ये भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। मीन राशि के जातकों को आज अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, वरना आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज यदि कोई आप यात्रा कर रहे हैं और अपने खान पान पर ध्यान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको यात्रा का लाभ भी प्राप्त होगा, पिता का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। अगर कहीं आपका पैसा बहुत दिनों से रुका हुआ है और उसके लिए आप प्रयास करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि कस्तूरी का इत्र या मोंगरे का इत्र आप लगाएं, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। दिलीप जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी मेरा नाम दिलीप है। मेरा जन्म समय है रात्रि 10:05 पे। जन्म स्थान है दिल्ली, 10 सितंबर 1983। जी जी। पंडित जी मेरी 2008 में शादी हुई है, लेकिन जब से लाइफ इतनी ज्यादा मतलब परेशान है कि जिस लड़की से शादी हुई है और जो मेरे ससुराल वाले हैं इतना गलत है सर। बार बार इतने तरीकों से परेशान किया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ सर इसके भविष्य में क्या। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों का पंचम नवम में इत्तेसाल जरूर हो रहा है, लेकिन मंगल मणु योग कारक है। आपके ससुराल के पक्ष के, आपके सास साला, इन सब लोगों के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में काफी खराब स्थिति का निर्माण हो रहा है। इसके लिए आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन आप मसूर की दाल, लाल कपड़ा और तांबे का बर्तन 4 मंगलवार आप दान कीजिए। इन ग्रहों की शांति होगी और आपके वैवाहिक जीवन में एक शुभता का संचार होगा। अहमदाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं। रामानंद जी स्वागत है आपका। रामानंद जी अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ जी मेरा 19 लड़के का मतलब पूछना है। जी 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 बच्चे की उम्र बताकर सवाल बोलिए। हाँ देखिए 1996 का उनका जन्म है जी। 3 मई को। क्या जानना चाहते हैं? हाँ वो तो पढ़ाई का मन नहीं लगता है, मतलब 10वीं में भी फेल हो गए और उनका दिमाग बराबर काम नहीं करता है। रामानंद जी वो सही आप कह रहे हैं, राहु के कारण, कुछ ऊपरी बाधा के कारण उसका मन जो है काफी विक्षिप्त है। आपको चाहिए कि 4 नारियल बुधवार के दिन 12 बजे से पहले उसके ऊपर से बारी बारी से उतार करके चारों नारियल बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। ऐसा 4 बुधवार यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में अस्थायित्व आएगा।